श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आने वाले 13-14 तारीख को सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि में प्रवेश करते ही थोड़ा बहुत ठंड भी कम होने लगती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारी धरती पर भारत में ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। तो यही दुविधा है लोगों के मन में कि संक्रांति 13 तारीख को करें या 14 तारीख को करें। तो दोस्तों, इस बार की मकर संक्रांति 14 तारीख को संभव है। तेरह तारीख को दोपहर 3 बजे से लगकर के 14 तारीख को संपूर्ण दिन भर शुभ योग है। हमारे यहाँ उदय व्यापनी तिथि को त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि एकादशी का उपवास भी 14 को है। इस दिन संक्रांति पर एकादशी का पुण्य योग बन रहा है। हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। इस माघ मास के पड़ने से ऊपर से एकादशी तिथि से माघ स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुंभ भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, बहुत किस्मत वाले होंगे आप लोग जो गंगा स्नान को जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे। प्रौढ़ और बाल इस ठंडी में ना जाएं खुली गंगा में स्नान करने, तो प्रभु जी नाराज नहीं होते। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस माघ संक्रांति और एकादशी के पर्व पर हमारे यहाँ दान पुण्य का बहुत महत्व है। इस दिन खिचड़ी का भी त्योहार मनाया जाता है। जो लोग एकादशी मनाते हैं या जो लोग एकादशी को, हमारे हिंदू वेद पुराण शास्त्र में चावल खाना वर्जित बताया गया। क्यों? तो आप लोगों को डेली ही बताती हूँ। तो वो कैसे खिचड़ी खाएंगे, कैसे चावल का दान करेंगे, इत्यादि कई प्रकार के प्रश्न हम लोगों के दिमाग में आजकल चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रभु जी, ये विष्णु भगवान ऐसे हैं कि जो श्रद्धा भाव से किया गया हल्का सा पुष्प भी इनके चरणों पे आप चढ़ाएंगे ना, तो ये प्रसन्न हो जाते हैं। आपको पता है तुलसा माँ कितनी छोटी होती है, एक पत्ता चढ़ाने मात्र से प्रभु जी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये दिन हमारे प्रभु विष्णु भगवान हरि नारायण को समर्पित होता है। इस दिन की एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी। ये तो सभी कहते हैं वाली एकादशी वाली एकादशी वाली एकादशी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ षटतिला करते हैं। षट मीन्स होता है 6 और तिल मीन्स तिल, काले तिल सफेद तिल। तो 6 प्रकार से आप लोगों को तिलों का यूज करना है, यानी उपयोग करना है, उपभोग करना है। फिर आपकी मर्जी, आप किसी भी प्रकार से करें।
मैं आपको बहुत सरल वाले उपाय बता देती हूँ। सर्वप्रथम आप जो स्नान आदि करेंगे उसमें आप घर में बाल्टी में जहाँ गंगा जल के 2 बूंद डालेंगे, सोचेंगे हम मानसिक रूप से गंगा स्नान पे गंगा जल का स्नान कर रहे हैं। नर्मदे गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कानसु चले अस्मिन् सन्निधि कुरु। स्नान करेंगे तो उसमें काले तिलों के कुछ दाने डाल दें। आप जो भी उपयोग करें, आप कुछ घर में बनाएं तो उसमें सफेद तिल का यूज कर लें। काले तिल के, सफेद तिल के लड्डू बनाएं। लड्डू बना के भगवान विष्णु को भेंट करें। काले तिल और गुड़ का बहुत महत्व है। आज के दिन गुड़ का मिश्रित पकवान, गुड़ तिल गरीबों को दान करें। वस्त्र दान करें, जो पूर्व में नहीं कर पाए, ठंड की वजह से गर्म वस्त्र, कंबल आदि दान करके पुण्य के भागी बने। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, सबको पता है, काले तिल के जितने दाने आज दान किए जाते हैं उतने ही युगों तक मनुष्य को क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। एक एक तिल का पुण्य मिलता है। इसलिए तिलों का दान, गुड़ सहित अनाज का दान का बड़ा महत्व है। सभी लोग आने वाली 14 जनवरी को वस्त्र, तिल, गुड़ और अनाज का दान अवश्य करें। दीपदान तो मैं हर बार कहती हूँ। तुलसी माँ का अवश्य भजन कीर्तन करें। भगवान विष्णु का दिन होता है, ये विष्णु को समर्पित होता है। कीर्तन संकीर्तन करें। हमारे यहाँ इस दिन उत्तरायणी का पर्व मनाया जाता है, बहुत बड़ा। खजूर बनाए जाते हैं और लोगों के यहाँ तो घुघती भी बनते हैं। दाल, चावल, बड़े आदि का बहुत महत्व है। पहले दिन की खिचड़ी, पूरी सुबह की, दाल चावल, बड़ा और बनाए हुए खजूरों को सर्वप्रथम कौवों को बुला बुला के खिलाया जाता है और फिर स्वयं आपस में वितरित कर खाने का बड़ा महत्व है। इसलिए छठ तिला एकादशी को आप लोग, मैं उस दिन छठ तिला एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाऊंगी, अवश्य सुनिएगा मेरे वीडियो में। आज उसी भगवान विष्णु की 100 मिनट के नाथ ने बहुत छोटा सा विष्णु को समर्पित तुलसी मैया के नाम पर राधे का भजन हम गाएंगे। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते। हम भी तो उनको रोज बुलाते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं आते हैं। मगर मैं ये नहीं कह सकती हूँ क्यों नहीं आते होंगे, किसी न किसी रूप में आते होंगे। मेरे यहाँ तो कन्हैया रूप में, बड़े पुत्र में आए हैं, छोटे पुत्र में आएंगे प्रभु जी मेरे घर दौड़े चले आते हैं। हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो जाने किस रूप में आते हैं और भोग लगा के चले जाते हैं। हम लोग राधे से कह रहे हैं कि जरा बता दें कि राधे जिस रूप में जैसे दिन पास आते हैं ना, कान्हा हमारे पास क्यों नहीं आते।
कौन सा पुण्य किए तुमने राधे, कौन से पुण्य किए तुमने, कान्हा रोज तेरे घर आते हैं, कान्हा रोज तेरे घर आते हैं। राधा जब तुम 16 श्रृंगार करती, राधे जब तुम 16 श्रृंगार करती हो, कान्हा शीशा रोज दिखाते हैं, कान्हा जी शीशा रोज दिखाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, कान्हा कान्हा रोज तेरे घर आते हैं। राजा कान्हा दर्पण रोज दिखा, जब भी राधा रानी करती है ना श्रृंगार, कान का पहन रही है, गले का पहन रही है, जैसे हम दर्पण के आगे खड़े होते हैं, जाना पड़ता है जहाँ दर्पण, मगर ये राधे कृष्णा जी खुद ही दर्पण दिखाने आ जाते हैं। हाँ, जय हो राधे रानी की। राधे जब तुम भोजन बनाती हो, राधे जब तुम भोजन बनाती हो, कान्हा मांग मांग कर खाते हैं, कान्हा मांग मांग कर खाते हैं। प्रभु हरि ऐसे ही हैं, राधे ने बनाया और हरि जी पहुंच गए। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, कान्हा रोज तेरे घर आते हैं, कान्हा रोज तेरे घर आते हैं। और राधे पनिया भरन जब जाती हो, जब पनिया भरन तुम जाती हो, हरि गगरी रोज उठाते हैं, कान्हा गगरी तुम्हारी उठाते हैं। कान्हा जय हो हरे भगवान विष्णु की। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, राधे कौन से पुण्य किए तुमने, राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं, प्रभु रोज तेरे घर आते हैं। और ये राधा रानी ना जब कभी रूठ जाती हैं, राधे जब तुम रूठ जाती हो, राधे जब तुम रूठ जाती हो, हरि मुरली बजा मनाते हैं, राधा कान्हा बंसी बजा कर मनाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं, प्रभु तेरे घर आते हैं। राधे झूम झूम जब नाचती हो, तुम झूम झूम जब नाचती हो, कान्हा बंसी आप बजाते हैं, मोहन मुरली आप बजाते हो। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं, हाँ प्रभु रोज तेरे घर आते हैं। बोलो बंसी बजैया की जय होवे, भगवान विष्णु की जय होवे। सबको हैप्पी षटतिला एकादशी माघ स्नान की एडवांस में बधाई हो।